बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन लोगों ने आयोडीन का सेवन नहीं किया और देखते देखते इधर ग्वाइटर आ गया, घेंगा आ गया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेट है इससे राजस्थान। राजस्थान में प्रथा है, यहाँ पर गोदना गोदाया जाता है गले के पास। तो बहुत सी महिलाएं यहाँ पर ग्वाइटर लिए रहती हैं और पूरा गोदना दूर से दिखाई देता रहता है। रीजन ये था कि आयोडीन का व्यापक कमी आया। आयोडीन कमी आया तो जो थायराइड ग्लैंड था इसमें स्वेलिंग आ गया, सूज गया। और वही स्वेलिंग का मेन रीजन है घेंगा। तो भारत सरकार के मन में आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इन लोगों के लिए क्या किया जाए। तो विकल्प आया कि इनको क्या खिलाओ, आयोडाइज साल्ट। और इतना सारा एडवर्टाइजमेंट किया भारत सरकार ने कि हर रेडियो प्रसारण में, हर टेलीविजन प्रसारण में आयोडीन युक्त नमक खाने के प्लान बताए। और देखते देखते आपको पता होगा जानवरों खाने का नमक आता है ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल सा, देखा है कभी? पहले वो हम लोग खाते थे। मुझे याद, अभी भी याद है, हमारी अम्मा 3-4 ढोका नमक लेती थी और ऐसे ऐसे अंदाज के दाल में डाल देती थी। कई बार दाल जब कम पकी रहती थी तो नमक भी नहीं गलता था, वो नमक दाल के साथ आ जाता था। और दूसरा, जब कभी नमक पीसना होता था तो सिलबट्टे पीसा जाता था खट खट करके। लेकिन समय के साथ चीजें बदली और अप्रोक्सीमेट 2000 के बाद से आयोडाइज नमक पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दिया गया। अब आज के दौर में किसी भी गांव में आपको पागल बच्चे नहीं दिखेंगे। आप देखना, पहले के जमाने में भोंदू पैदा होते थे। एक वर्ड था भोंदू। इसको बोलते हैं क्रेटनिज्म या मंद बुद्धि। हर गांव में आपको एक का दो का, बड़ा अगर बड़ा गांव है तो एक दो मंद बुद्धि मिल जाएंगे, चौराहों पे खड़े रहेंगे वो। जैसे इंडियंस, जो भारतीय चौराहे हैं उस पे एक पेटेंट पागल होता है हर चौराहे का, जानते हो नहीं? हर चौराहे पे एक आधिकारिक पागल होगा, वो उसी चौराहे के इर्द गिर्द रहेगा, हर दुकान से नाश्ता करेगा, जब तक उसका जीवन चलना है चलता रहेगा, बस यही कहानी। तो रीजन क्या था पता है? लैक ऑफ आयोडीन। क्योंकि अगर बच्चों में कम हो रहा है तो उनका मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड कर जाता था, एकदम शांत। और वो समय पे बोल नहीं पा रहे थे, समय पे हंस नहीं पा रहे थे, चलना बड़ा मुश्किल था। और धीरे धीरे वो मंद बुद्धि हो जाते थे। और जो कम रहते थे उसको समाज वाले बना देते थे। समाज वाले तो कम है ना, पत्थर मारेंगे, ईंटा मारेंगे, पगला पगला बोले, ए पगला, तो है ना, और कह के भाग लेगा छोट उसके साथ वाले बच्चे, तो वो बहुत तनाव में आता है। तो अब लेकिन उठा के देखना, जब से आयोडाइज्ड साल्ट आ गए तब से इस तरह का जो व्यापक समस्या थी वो धीरे धीरे यहां तक आ गई है, रिडक्शन कर गया। अब आप अपने आसपास कहीं भी ग्वाइटर पेशेंट नहीं देख रहे हो। का आपने देखा है अभी तक? किसी ने क्या लाइव देखा है ग्वाइटर पेशेंट? हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन बहुत कम है। यहाँ पे है नहीं है, कारण कि हमने खान पान दशकों से सही कर लिया है। समझ में आ रहा है ना? तो आयोडीन का मतलब ये हो गया कि हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, इनके लिए काम चल जा रहा था। तो अपने आंकड़ा लिख दिया, पहला पॉइंट डाल देना, लिखिएगा आयोडीन। आयोडीन इज आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर body growth and development. Iodine is very important for body growth and development. Iodine is very important for body growth and development. हिंदी लिखिएगा, आयोडीन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2 लिखिएगा, इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ T4 and T3 hormone. It is helpful for production of T4 and T3 hormones from